हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथी, आज हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। 7.3 में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन साथियों ने पार्ट 1 नहीं कंप्लीट किया है या फिर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर देखें। उसके बाद हम यहाँ पर आज पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2 के अंतर्गत हम 11 क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है cos की पावर 4 2x। कितना दिया हुआ है? cos की पावर 4 2x। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब यहाँ पर करेंगे। देखिए, इस cos की पावर 4 2x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 2x की होल पावर 2, क्योंकि इस पावर 4 को पावर 2 की होल पावर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब cos स्क्वायर x, अब आपको पता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, जो सूत्र होता है, हमें यहाँ पर ऐसा सूत्र लगाना होता है कि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि या फिर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर उसमें आना नहीं चाहिए, ऐसा सूत्र लगाना है। तो यहाँ cos स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस के cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इस सूत्र को हम इसमें यूज करेंगे, 1 प्लस के cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट रुको, क्या कमी है? यहाँ पर cos स्क्वायर x का क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। लेकिन जब हम इसका खोलेंगे, यहाँ x, देखो यहाँ x के प्लेस पे x है तो यहाँ 2x बन गया, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आ जाएगा। क्या लिखेंगे? 4x। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4x। और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर अपॉन में इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहां से क्या काम करना है? इस 4 को तो बाहर निकाल देंगे, 4 हो गया बाहर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x। क्या बोलेंगे? 2 cos 4x इंटू dx। अब इनको तीनों को अलग अलग तोड़ लेंगे समाकलन के रूप में। कहना कि 1/4, यहाँ पर 1/4 सबकी मल्टीप्लाई में, इसलिए बड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x। 2 को यहाँ बाहर निकाला, बड़ा ब्रैकेट लगाया। ध्यान से समझिए, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन जिस प्रकार मैंने यहाँ cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस cos 2x/2 सूत्र लगाया, ठीक वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे। 1 प्लस cos 4x है तो कितना हो जाएगा? 8x अपॉन में 2 प्लस इंटू डी एक्स प्लस 2। cos 4x का इंटीग्रेशन आप कहोगे cos x का क्या होता है? क्या ना, यहाँ पर माइनस के साइन x, माइनस के साइन 4x अपॉन cos x का, सॉरी cos x का डायरेक्टली साइन ही होता है। क्या बोलेंगे? साइन 4x अपॉन 4। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है, कैसे? क्योंकि cos 4x का साइन 4x, अब x की मल्टीप्लाई में 4 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से काट लो इसे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगले स्टेप में 1/4 x इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो 2 है इसको तो हमने बाहर कर लिया, और 1 का इंटीग्रेशन x cos 8x का करेंगे तो साइन 8x हो जाएगा। लेकिन याद रहे, x की मल्टीप्लाई में 8 है तो वो डिवाइड में 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना बचा? ओनली साइन 4x अपॉन 2, यही चीज बची। ठीक है, अब 1/4 की आप अंदर गुणा करा देना। यहाँ एक स्टेप, ये जो लास्ट वाले स्टेप को मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर आया हमारा 1/4, उसके बाद x प्लस 1/2 की गुणा x में करेंगे। दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर 1/2 की गुणा x में करेंगे, क्या ना, यहाँ x/2 हो जाएगा। फिर 1/2 की गुणा साइन 8x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ बोलेंगे प्लस का 1/16 साइन 8x प्लस यहाँ पर साइन 4x अपॉन 2 प्लस का c।
अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर x प्लस एक्स वाई 2 को ऐड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2x हो जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, 3x वाई 2 प्लस के 1/16 साइन 8x प्लस 1/2 साइन 4x प्लस के c। आप इस तरीके से यहाँ छोड़ सकते हो या 1/4 की अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो। मैं कहूँ आपसे कि या करके आप ये भी लिख सकते हो, इसकी यहाँ में गुणा करोगे 4 दूनी 8, 3x अपॉन 8, इसकी यहाँ करोगे 16 चौके 64, 64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस के सी। इस तरीके से यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 1/4 की मैंने अंदर गुणा कर दी तो ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे जिसने नहीं करा है, या फिर ऐसा करो पहले समझते जाओ उसके बाद आप करते रहो साथ साथ, और जिसका जो रिवाइज कर रहे हो साथ साथ करते चलो। जैसे आप सेकंड बार इसे पढ़ रहे हो, आपको रिवाइज करना है, तो मेरे क्वेश्चन होने से पहले आपको करना चाहिए। ठीक है, और जहां डाउट है वहां देखो तुरंत। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 की तरफ चल रहे हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स। ध्यान से समझिए बात को। आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाली सर्वसमीका पढ़ी होगी, तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस के कॉस स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस हो जाएगा। ऊपर सूत्र बन चुका है, कैसे? 1 का स्क्वायर चढ़ा लो और कॉस का स्क्वायर चढ़ा ही पड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं? आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस के बी, और बटे में क्या है 1 प्लस के कॉस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास बचा क्या है 1 माइनस के कॉस एक्स। अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस का सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी था, चुटकू सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। cos 2x cos 2 अल्फा cos, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हमें दिया है cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा, ऐसा ही दिया है cos x माइनस के cos अल्फा। अब ध्यान से समझिए, हमें नीचे क्या दे रखा है cos x माइनस cos अल्फा, लेकिन ऊपर cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा। तो यहाँ एक काम कीजिए, ऊपर cos 2x का सूत्र खोल दो। ठीक है, ऊपर cos 2x का सूत्र यहाँ पर खोलेंगे। cos 2x का सूत्र आप यहाँ पर कैसा सूत्र खोलोगे भाई? cos 2x का, cos 2x का cos के पदों में सूत्र खोलो। क्यों? रीजन नीचे क्या है cos है, तो cos 2x का सूत्र cos के पदों में ही खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप इसमें भी सूत्र खोलेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 बटे में कितना है cos x माइनस के cos अल्फा इंटू डी एक्स। ध्यान से समझते चलो। अब देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब बटे में क्या है cos x माइनस के cos अल्फा इंटू डी एक्स। आपने कहा इस प्लस 1 से माइनस के 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बटे में क्या है cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। इस 2 को तो कर दो बाहर, ये 2 हो गया बाहर,
हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये दो तो मैंने बाहर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे यानी कि कॉस एक्स प्लस के कॉस एल्फा। ठीक इसी प्रकार कॉस एक्स माइनस के कॉस एल्फा। सही है भाई। और बटे में कितना है, कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। तो कौन सी चीज कैंसिल, ये वाली चीज कैंसिल होगी। बचा क्या हमारे पास, टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहना कि ध्यान से समझो, इनको अलग अलग तोड़ लो। 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल्फा इंटू डी एक्स। कहना ध्यान से समझिए बात को, यहाँ टू तो दोनों की मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर है तो कॉस एल्फा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे भैया साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस 2, यहाँ पर ये कॉस एल्फा है ना कि कॉस एक्स, इसलिए कॉस एल्फा कांस्टेंट माना जाएगा, तो यहाँ कॉस एल्फा ही आ जाएगा। और कॉस एल्फा को मैंने बाहर कर दिया, इसको कॉस एल्फा कांस्टेंट से बाहर कर दो तो यहाँ एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी जोड़ दो कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एल्फा एक्स प्लस के 2x कॉस एल्फा प्लस सी, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, यहाँ कॉस एल्फा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 13वां कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट समस्या हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में मुझको, है ना भाई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए बेसिकली ऐसे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल्फा है, ये कॉस यहाँ पर dx है, यानी कि इसका मतलब है x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कॉस एल्फा, इसलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको बाहर कर देंगे। जैसे कॉस एल्फा मैंने बाहर कर दिया तो यहाँ 1 बचा, और 1 का हो जाएगा x, तो इस 1 का हो जाएगा x, इस तरीके से यहाँ पर मैंने किया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर आपका 14, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस के साइन 2x इंटू डी एक्स। इस तरीके का हमें क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस तरीके का साइन 2x है ना, साइन 2x, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो और ऊपर साइन और कॉस के पद में हो, तो नीचे प्रयास करो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनाने का, मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाने का। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, तो उसको टी मानकर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए एक बात बताओ भाई, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी कह दो, मैं आपसे ये कहूं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या 1 होता है। तो 1 का सूत्र, इस 1 का सूत्र खोलेंगे कितना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन 2x का सूत्र यहाँ खोलेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, एक बात बताओ, क्या नीचे होल स्क्वायर का सूत्र बन चुका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का सूत्र किसका, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात क्लियर रही। अब मुझे नो बता दो, यदि मैं इसको टी मान लूं तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है। कोई दिक्कत, बात है कि कंफ्यूज मत हो, साइन स्क्वायर एक्स कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कह दो, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कह दो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स को टी मान लेते हैं, इस नीचे वाले को टी मान लेते हैं, तो कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है ना। क्या बोलेंगे, टी का बोलेंगे डी टी बटे डी एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऐसा करो, dx को इधर ले आओ, तो cos प्लस में है तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, और बाकी साइन माइनस है, माइनस में इसे पीछे लिख सकता हूँ, तो dx इधर आ जाएगा, बराबर में dt आ जाएगा।
तो मुझे इतनी सी बात बता दो, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, dt आ चुकी है। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू dt है, तो यह cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt रख पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम dt रख देते हैं, और इसको मैंने t माना था तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले को ही तो मैंने t माना है, तो इस पर स्क्वायर है तो t पर स्क्वायर हो जाएगा। अब t स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन कर दो, पावर में 1 प्लस करो और टोटल पावर नीचे लिख दो। क्या ना, पावर में 1 प्लस करेंगे -1 आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, माइनस से इसमें डिवाइड लगाएंगे, माइनस का t की पावर -1। अब ये -1 पावर है तो इसे प्लस में लेकर आओगे तो आप कहोगे माइनस का 1/t प्लस c, है ना। माइनस पावर को जो हम बटे में लेकर आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब t कितना है भाई, सो cos x प्लस साइन एक्स, तो t के प्लेस पर कितना रख सकते हैं हम, -1 cos x प्लस के साइन एक्स प्लस का c। ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, समस्या हो, मुझे जरूर बताएं। यहाँ तक सभी को क्लियरिटी आ रही होगी, थोड़ी सी फ्लैश मार रही है, मेंटेन हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan की क्यूब 2x और sec 2x। 15 क्वेश्चन क्या है, tan की क्यूब 2x इंटू sec 2x इंटू dx, यही है ना क्वेश्चन। tan की क्यूब 2x इंटू sec 2x। देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या करना है, यदि मैं tan x को t मानता हूं तो sec tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, जो कि यहाँ sec x है। यदि मैं sec x को t मानता हूं तो sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो बात नहीं बननी अभी भी, तो एक काम करते हैं, इसको tan को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर tan को तोड़ेंगे, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x के फॉर्मेट में हमने तोड़ा। अब ध्यान से समझिए बात को, क्या मैं tan को t मान सकता हूँ, tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x का sec x होता है, tan x को t मानेंगे tan x का sec x होता है, ये कट पाएगा। लेकिन sec x को t मानेंगे sec x इंटू tan x होता है। तो एक काम कर लेते हैं, आपको पता है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू होते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर हम ये सूत्र खोल पाएंगे, tan स्क्वायर बराबर कितना, sec स्क्वायर x माइनस 1, और बाकी यहाँ पर कितना है, tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। मैं मान लेता हूं, माना sec 2x बराबर t, क्लियर, ठीक है। अब sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x का आप बोलोगे sec x इंटू tan x होता है जी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, अवकलन कितना होता है sec x का, sec x इंटू tan x। लेकिन 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, t का करेंगे dt बटे dx। अब यहाँ पर dx की वैल्यू निकालोगे आप, या फिर आप डायरेक्टली कह दीजिए dx को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ पहुंचा दो, यानी sec 2x इंटू tan 2x इज इक्वल टू इंटू dx बराबर dt बटे 2। कैसे किया, इस dx को मैंने 2 के प्लेस पर पहुंचा दिया, 2 को dx के प्लेस पर ले आया। अब एक बात बताइए, इतने की वैल्यू आ गई ना, sec x इंटू tan x इंटू dx बराबर कितना आ गया, dt बटे 2। इसकी जगह, पूरे सर्कल की जगह मैं क्या dt बटे 2 रख सकता हूँ। मैंने sec को t माना है तो sec की जगह t रखेंगे, t स्क्वायर माइनस के 1, इसकी जगह रख देंगे dt बटे 2। बात क्लियर है। अब इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, तो 1/2 कॉमन, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, आप कहोगे t की क्यूब बाय 3 माइनस, और 1 का हो जाएगा t प्लस c। अब यहाँ बस t की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या ना, 1/2, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 हमारे पास t की वैल्यू है sec 2x, क्या बोलेंगे, sec क्यूब 2x अपॉन 3 और माइनस sec 2x
प्लस सी। ठीक है, 1/2 के अंदर गुणा कर दो, 1/6 sec की क्यूब 2x और माइनस 1/2 sec 2x प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हुआ है। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी बताएं मुझे। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 की क्यूब 2x को मैंने तोड़ा 10 स्क्वायर इंटू 10x में, 10 स्क्वायर बराबर होते हैं sec स्क्वायर माइनस 1। यहाँ sec स्क्वायर को sec x को टी माना है, क्योंकि sec x का आपका sec x इंटू 10x होता है, तो sec x इंटू 10x हो गया। लेकिन 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, dx को 2 के प्लेस पर, 2 को dx के प्लेस पर पहुंचा दिया। हमने देखा इसकी वैल्यू आ गई dt/2, तो इसकी जगह तो dt/2 रख दिया और इसकी जगह t रख दिया, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो t पर भी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/2, ये जो 2 है इसको बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे टी की क्यूब बाई 3 और 1 का करेंगे तो टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं। अब बस यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी और 1/2 के अंदर गुणा कर दिए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 10 की पावर 4x, क्या है बोलेंगे, 10 की पावर 4x। 16वां क्वेश्चन है 10 की पावर 4x। देखिए 16वां क्वेश्चन है 10 की पावर 4x इंटू dx। अब 10 की पावर 4x को भी होल स्क्वायर के रूप में तोड़ो। क्या ना, हमने तोड़ लिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं 10 की पावर 4x को। अब देखिए एक का सूत्र खोल लेते हैं, 10 स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस की 1, और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स इंटू, बात क्लियर है। अब 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं होता, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 10 स्क्वायर की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर की 1 में भी तो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। इनको अब अलग अलग तोड़ लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से समझिए, मैंने इन दोनों को अलग अलग तोड़ लिया। अब यदि मैं यहाँ पर 10 को टी मान लो, हाँ 10x को टी मान लो, 10x को यहाँ टी मान लेते हैं, किसको माना 10x इज इक्वल्स टू टी, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10x का अपकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ इसकी और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, या ऐसा ना समझ पाए तो सेक स्क्वायर को यहाँ पहुंचा दो, dt बटे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब dt की जगह मुझे रखना है dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट सूत्र खोल दो। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर मैंने नहीं उतारा, सेक स्क्वायर एक्स, 10 की जगह मैंने t माना, 10 को क्या माना t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह आ जाएगा आपका dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, 10 स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान से समझो, इससे ये कैंसिल, यहाँ ओनली टी स्क्वायर इंटू डी टी बचा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है और 1 का हो जाएगा x। ठीक है भाई, अब यहाँ टी स्क्वायर का टी की क्यूब बाई 3 और यहाँ पर 10x माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का x। अब t की बस वैल्यू पुट कर दो, हमने t 10 माना था, तो यहाँ हो जाएगा 10 की क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई भी डाउट समस्या तो मुझे बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई,
साइन की क्यूब एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स, साइन की क्यूब एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब ऊपर हमारे पास साइन की क्यूब एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, इनको अलग अलग तोड़ेंगे अब हम इस तरीके से, साइन के बटे में भी इसको, कॉस के बटे में भी इसको। यहां पर लिखेंगे साइन की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट, मतलब कि एक पावर बचेगी, है ना। कॉस स्क्वायर से कैंसिल तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, कॉस, हाँ ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, एक पावर बची, तो यहां पर ऊपर एक साइन बचा है, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में तोड़ सकता हूं। ऊपर एक कॉस बचा हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में मैंने तोड़ा समझाने के लिए, साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में तोड़ा। अब साइन बटे कॉस क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। तो भैया साइन बटे कॉस तो आपका क्या हो जाएगा, क्या ना टेन हो जाएगा यहाँ, टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस। अब देखिए कॉस बटे साइन क्या हो जाएंगे यहाँ, कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन क्या हो जाएंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, ये होता है सेक एक्स। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो गया, कोई दिक्कत, 17 क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से जल्दी उतारेंगे। सेक एक्स माइनस के कॉसेक एक्स, ठीक है, क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इसका सेक एक्स, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं, कॉसेक एक्स होता है, माइनस के कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स। ठीक है भाई, बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई। ये आपका माइनस के कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, कॉसेक कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स कह दो, या कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कह दीजिए, उसका होता है माइनस के कॉसेक एक्स। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए नीचे भी cos है, यहाँ ऊपर cos 2x है, यहाँ 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र खोले, यहाँ cos 2x है क्या, यहाँ cos 2x का इस तरीके से फॉर्मूला खोलते हैं। अच्छा cos 2x का सूत्र खोलो भी, cos 2x का सूत्र साइन के पदों में खोलो ताकि ये साइन कैंसिल आउट हो जाए। cos 2x का सूत्र होता है साइन के पदों में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात समझनी पड़ेगी,
कि हमें किसका सूत्र खोलना चाहिए, cos 2x का सूत्र साइन के पदों में खोलेंगे तो यही आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा ऊपर 1 cos स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होते हैं, sec स्क्वायर एक्स। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। ये इस क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हुआ। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, नीचे हमारे पास साइन और कॉस है, तो हम ऊपर 1 का सूत्र लगाएंगे, यहाँ 1 का सूत्र लगाएंगे साइन और कॉस के पदों में। तो सर्वसमीका आप सभी ने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इनको अलग तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर के अपॉन में इसको अलग, कॉस स्क्वायर के अपॉन में इसको अलग तोड़ लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर से एक साइन कैंसिल आउट, यहां पर इस कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, फॉर्मूला नहीं बनने का। यदि ये कैंसिल कर दे कॉस स्क्वायर से तो कॉस, तो एक कॉस और साइन बचेंगे, 1 अपॉन कॉस साइन साइन 1 अपॉन कॉस एक्स होते हैं और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स होते हैं, तो ये तो किसी का सूत्र ही नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ तो बन जाएगा, यहाँ तो बन रहा है, क्योंकि ऊपर क्या बचा, एक साइन बचा, नीचे क्या बचा, एक कॉस बचा, मतलब कॉस की क्यूब बचा। तो कॉस की क्यूब को मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में तोड़ सकता हूँ। इस कॉस की क्यूब को मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर के रूप में तोड़ लिया। अब यहाँ समझिए भाई, यदि मैं देखिए कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, तो 2 कॉस बचे हैं, तो यहाँ ऊपर एक कॉस बचे रहने दो, और नीचे यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। मैंने इस कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट किया है, 2 नहीं किए, क्योंकि यदि मैं 2 कर देता, मैं यहाँ समझा देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है और यहाँ कॉस की क्यूब एक्स है, यदि मैं इससे 2 कैंसिल कर देता तो हमारे पास आ जाता 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होते हैं, कॉस एक्स। अब 1 अपॉन कॉस क्या होते हैं, सेक एक्स। तो ये तो किसी का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, एक कोस काटना है ओनली, कितना, एक, ध्यान से समझो, एक कोस काटना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, कॉट, और 1 अपॉन सेक, नहीं काम चलेगा भाई, नहीं काम चलेगा। यदि मैं ऐसा करूं, यहाँ पर कॉट बन जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। और यदि मैं ऐसा करूं, देखिए ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, यदि मैं यहाँ tan बना दूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो जाएंगे, यदि मैं यहाँ tan बना दूं तो काम चल जाएगा। यदि मैं यहाँ पर tan बना दूं, 1 अपॉन साइन tan हो जाएंगे, तो tan को t मानकर सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, tan को t मानकर, बिल्कुल सही है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको तो कैंसिल कर देता हूं मैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर तो साइन बटे कॉस बन गया tan x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ समझो, मैं एक काम करता हूँ, कॉस से तो यहाँ भाग कर देता हूँ और कॉस से ही गुणा कर देता हूँ, इस कॉस से ये कैंसिल आउट कर दो भाई, ठीक है। और ये 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, और नीचे आ जाएगा साइन बटे कॉस tan x। फिर से समझो ध्यान से, मैंने क्या काम किया है,
यहाँ कॉस से डिवाइड, कॉस से गुणा, तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल कर दो, साइन बटे कॉस कैसे भी कर दो, साइन बटे कॉस टेन बन गया, और 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया। हालांकि हम काट सकते थे, ध्यान से समझो, इसको यहाँ से समझिए, हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की क्यूब एक्स है, इन कॉस स्क्वायर से दो कॉस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैं कॉस से भाग करता और कॉस से गुणा करता, तो ये हो जाता हमारे पास, इतना तो बन जाता टेन एक्स, और ये हो जाता कॉस की कॉस में गुणा करोगे कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स हो जाता। क्या यही नहीं बन गया? इस तरीके से भी जा सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है भाई। चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब बिना कॉन्सेप्ट के आप यदि रट्टा भैया सवाल देख लिया, हाँ जी करवा दिया, रट्टा मार लिया, ऐसे काम नहीं चलते। माना एग्जामिनर ने आपको डिजिट कोई भी चेंज कर दी, तो आप तो भैया क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए क्वेश्चन की जड़ को समझिए, बेसिक को जानिए। इसलिए यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेन एस को टी मानकर सेक स्क्वायर खत्म, यहाँ टेन एस को टी मानकर यहाँ भी सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ एक जगह मानने की जरूरत है, माना टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है सभी को? हाँ भाई दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने टेन एक्स को टी माना है, तो इस टेन एक्स की जगह आ जाएगा टी, यहाँ लिखना है सेक स्क्वायर एक्स, इस डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा डी टी बटे सेक स्क्वायर। हम डायरेक्टली डी टी भी रख सकते थे, है ना, क्योंकि इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या रख सकते थे, डी टी, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं रखा तो। अब यहाँ मैंने क्या माना था, टेन एक्स को टी माना था, सेक स्क्वायर को तो नहीं लिख दो, यहाँ टेन एक्स को टी माना था, और यहाँ लिख देना है डी टी बटे सेक स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर टी इंटू डी टी, ठीक है भाई, यहाँ 1/टी इंटू टी टी। अब आपको पता है टी का करेंगे टी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन, 1/टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है प्लस का सी। अब बस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास 10x है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें इंक डाल देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर 20 क्वेश्चन है। cos 2x अपॉन sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हमें इस तरीके से दिया हुआ है। सुनिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि cos 2x के 4 सूत्र पढ़े होंगे, और उन चारों में से sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर के पदों में पढ़ा होगा। तो नीचे हमने देखा sin x इंटू cos x है, क्यों ना उसका सूत्र लगा दिया जाए cos 2x का। cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स होता है, ये cos 2x का मैंने सूत्र लगाया है, और बटे में क्या है, यहाँ पर sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए ध्यान से, मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं बनना? यहाँ पर लगाना है a प्लस बी और इंटू a माइनस के बी इंटू a माइनस के बी, अपॉन में कितना है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, प्लस वाला ये भी है, ये भी है,
इसलिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, कहना यहाँ नीचे cos x माइनस के sin x। अब ऐसे केस में क्या नीचे वाले को हम t नहीं मान लेते हैं? नीचे वाले को t मानकर ऊपर वाला कैंसिल, माना कि sin x प्लस की cos x इज इक्वल टू t। तो sin x का अवकलन cos x का अवकलन sin x और t का करेंगे dt बटे dx। ठीक है, तो यानी यहां से हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos x माइनस के sin x। मत करो इतना भी, यहीं से dt बराबर इतना कर देते हम, इतना काम भी कर सकते थे। तो यहाँ cos x माइनस के sin x अपॉन में इसको t स्क्वायर कहेंगे क्योंकि मैंने नीचे वाले को t माना है, और dx की वैल्यू हमारे पास आई है dt अपॉन cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, माइनस के 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहना टी की पावर 1 जुड़ जाएगी इसमें, यानी -1 बटे -1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 अपॉन टी की पावर 1 ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये जो टी की पावर -1 है इसे जब बटे में लेकर आएंगे प्लस में, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ रीजन को। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ गया फाइनली -1 अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास cos x माइनस के sin x थी ना, cosine x प्लस के sin x प्लस के cos x थी, या cos x प्लस के sin x कह दो या sin x प्लस के cos x। ठीक है भाई, यहाँ तक एक आपका जवाब हो गया। चीजें दिख रही है नहीं दिख रही, दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ इन चीजों को। ये राजी देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यानी मैंने यहाँ पर t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर दी है sin x प्लस cos x। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इन चीजों को। 21 क्वेश्चन पर चलते हैं, साइन इनवर्स cos x। क्वेश्चन नंबर 21। साइन इनवर्स cos x। ध्यान से समझिए। अब देखिए ये प्रतिलोम वाला फलन जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं ये वो आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, अब देखो ध्यान से समझो, आपको पता है cos, मैं कहूँ यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, cos थीटा होते हैं। तो मैं cos थीटा को इतना लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर cos थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस एक्स। थीटा हमारे पास क्या है, एक्स है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा π/2। कैंसिल आउट कैसे हो गया, क्योंकि कैंसिल आउट इसलिए हो गया यूनिवर्स में और ये डायरेक्ट है साइन एक्स। देखिए साइन ओनली, साइन से साइन कैंसिल। अब ध्यान से समझो, π/2 कांस्टेंट है, अलग तोड़ लेंगे इसे, π/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। π/2 कांस्टेंट से बाहर निकालते हुए यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 बचेगा, x का x² / 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको कितना मिल गया, 1 का x हो जाएगा माइनस x² / 2 प्लस c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ओनली केवल 10 मिनट पक्का। 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है 1 अपॉन cos x माइनस एल, cos x माइनस ए x माइनस ए, cos x माइनस ए, cos x माइनस ए इंटू डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटकर है, क्योंकि यहाँ देखिए cos x माइनस ए, cos x माइनस बी, मैं 1 का सूत्र भी नहीं खोल सकता क्योंकि यहाँ दोनों तरफ cos आ रहा है। अब क्या करें, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ
x और x तो सेम है, अलग क्या है, यहाँ a और b अलग अलग एक डिजिट है, इसलिए हमको क्या करना होता है, यहां पर साइन a माइनस बी से डिवाइड और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, अंश व हर में साइन a माइनस बी से गुणा भाग करने पर, ठीक है। तो यानी मैंने गुणा भाग कर दिए। अब यहां पर क्या करना है, मुझको इनके एंगलों को इक्वल करना है, फंक्शन इक्वल बनाना है। कैसे, यहाँ x माइनस ए है, x माइनस बी है, तो ऊपर भी ऐसा ही करना है। तो मैं इसमें एक काम करूं, अपनी तरफ से एक काम करते हैं, कहना इसमें एक x जोड़ लो, एक x तो जोड़ लो अपनी तरफ से, एक x घटा लो। ऐसा क्यों करा, नीचे वालों की तरह बनाने के लिए, है ना। तो यहां पर हमने अब इस तरीके से इसको किया कि साइन, देखिए x माइनस ए है, तो x माइनस ए कौन सा बनेगा भाई, x माइनस ए। एक काम करते हैं, x माइनस बी कौन सा बनेगा, x माइनस बी, इस प्लस वाले को ले लेते हैं, x माइनस बी हो गया। ध्यान से समझो, x पहले लिखा मैंने, उसके बाद माइनस बी लिख दिया, फिर यहां पर थोड़ा सा स्मॉल ब्रैकेट तो बनाते हुए और बड़ा ब्रैकेट भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास बचा, ये दोनों चीजें तो ले ली मैंने, माइनस एक्स बचा और प्लस का a बचा, ठीक है, प्लस का a चीज, ये चीजें बच रही हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है। कॉस एक्स माइनस ए, और नीचे वाले डिजिटों को मैं इसी तरीके से उतार दूंगा, समझो भाई। एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, 1y साइन a माइनस बी, साइन x माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई, a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस प्लस वाली चीज, सॉरी, x माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली चीज, जो माइनस वाली चीज है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएगी। जब हम किसी में से माइनस कॉमन ले रहे होते हैं, जब यहाँ पर ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। बटे में इसी तरीके से लिखना है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, 1y साइन ए माइनस के बी को नहीं रखना है। अब साइन के अपॉन में इसको अलग, और देखिए रुक जाओ, एक मिनट रुको, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, साइन ए माइनस बी का सूत्र सुनाओ जल्दी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरीके से हम ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे, साइन ए, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, हमारे पास नीचे है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ध्यान से समझने की जरूरत ये है, हमारे यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है भाई, ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, ये सबके मल्टीप्लाई में है, 1y साइन ए माइनस बी, इसके अपॉन में इसको अलग तोड़ लो और इसके अपॉन में इसको अलग तोड़ लेते हैं, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बटे में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इन दोनों को हमने अलग अलग तोड़ लिया है, तो यहाँ पर कौन सी चीजें कटेंगी, क्या ना, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन बटे कॉस ये हो जाएंगे tan एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, साइन बटे कॉस यहाँ भी tan हो जाएंगे एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स।
अब tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log में होता है, log माइनस log cos x कह दो या log sec x कह दो। तो यानी कि हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, x माइनस बी है, माइनस log sec x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। log m माइनस एन का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पर log m माइनस एन का सूत्र बना देते हैं, log m माइनस एन का सूत्र बना देते हैं। तो log m यानी कि sec x माइनस बी और नीचे sec x माइनस ए, log m माइनस एन का हमने यहाँ पर सूत्र बना दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन 23 और 24 बच रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, इन्हें भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। हमारा 23वां है sin स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। जल्दी से कर लेते हैं, इसको भी अलग अलग तोड़ लेते हैं। साइन स्क्वायर के अपॉन में इसको अलग तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉस स्क्वायर के बटे में इसको तोड़ लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स होते हैं इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan एक्स होता है इंटीग्रेशन, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस के कोटेक एक्स। कितना होता है, माइनस के कोटेक एक्स। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर tan एक्स प्लस के कोट एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा, tan एक्स प्लस के कोट एक्स, ऑप्शन नंबर tan एक्स प्लस के कोट एक्स। ठीक है भाई, tan एक्स प्लस के कोट एक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका, tan एक्स प्लस के कोट एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन लास्ट है, इसको कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, मुझे भी जल्दी हो रही है भाई। e की पावर x 1 प्लस एक्स है। 24 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस के एक्स, e की पावर 1 प्लस एक्स, और cos स्क्वायर e की पावर x, cos स्क्वायर e की पावर x है क्या, e की पावर x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, e की पावर x इंटू एक्स इंटू डी एक्स, e की पावर ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको t मान लेता हूँ, मानो e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, ध्यान से समझिए। यदि मैं ऊपर वाले को t मानता हूँ तो नीचे वाला कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए इसको t मानेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन t का करेंगे dt बटे dx हो जाएगा। अब dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए एक काम करो, e की पावर x कॉमन है तो e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस के एक्स, और dx को यहाँ ले आओ डिवाइड में, तो dt, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू dt आ चुकी है। तो आपने यहाँ पर dt लिखा और बटे में कितना है, cos स्क्वायर t हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको t माना है ना। cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर x t। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होते हैं, sec स्क्वायर x होते हैं। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब होगा। और एक मिनट रुकेंगे, कोट t है भाई, t है, क्या बोलेंगे t, तो tan t, sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा, tan t। अब यहाँ t की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर x इंटू एक्स। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार सभी को, प्रणाम।